अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। अपने जेब की गाढ़ी कमाई से अपने आका और बुजुर्गों की यादों के जश्न मनाने वाले दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हारी इस दीवानगी को सलामत रखे। सवा 12 से ऊपर का वक्त हो चुका है और अभी हिंदुस्तान का वो बादशाह तरन्नुम जिसे हम मोहब्बत की जुबान में गुलाम नूरे मुजस्सम कहते हैं, आपको जमकर उनसे सुनना है। नकीबे दिल नवाज, अदीबे दिल पजीर हजरत मौलाना मुनव्वर सैफी साहब क़िबला की खूबसूरत निकाबत हो रही है। नर्म दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू का वो पैगाम दे रहे हैं। तनाखाने मुस्तफ़ा हजरत इम्तियाज अंबर को बहुत खूबसूरती के साथ आपने सुना, बेशक, और जितनी खूबसूरती के साथ आपने सुना उससे ज्यादा खूबसूरती के साथ उन्होंने कलाम सुनाया। सुभान अल्लाह। लहजे में आवारगी नहीं थी जी, पढ़ने में वकार था। शेर नगमगी की चादर के साथ था। तरन्नुम दिल को जख्मी करने वाला था। अल्लाह ऐसी आवाज को सलामत रखे, आमीन। 8 से 10 मिनट की निहायत इस्लाही गुफ्तगू अजीज़े गिरामी खतीब ज़ी वक़ार हज़रत हाफिज़ क़ारी मोहम्मद एहसान साहब क़िबला ने आपके रूबरू रखा। अल्लाह उनकी खिताबत की लज्जत को शराबे दुआतशा कर दे। कई बावकार चेहरे मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। नाम से मैं नहीं जानता हूँ मगर उनका काम जानता हूँ। बेशक। और आदमी वही है जो नाम से नहीं पहचाना जाए बल्कि काम से पहचाना जाए। बेशक। मिंबर नूर पर तशरीफ रखने वाले उलमाए अहले सुन्नत का कितना खूबसूरत काम, कितनी अच्छी ड्यूटी है कि दिन के उजालों में मसलके अहले सुन्नत के लिए आफताब का उजाला बनते हैं और रात की तारीकी में मसलके आला हजरत के लिए माहताब की किरण बनते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, बाकरामत रखे। दुआ में असर हो न हो मगर दुआ है मौला ता कयामत रखे, आमीन। कागज के फूलों से खुशबू नहीं आती, गर्मी के मौसम में ठंडक नहीं मिलती, और ठंडक के मौसम में आफताब गर्मी नहीं दे पाता। मौसम अच्छा हो
पानी भी बरसे, मिट्टी भी ठीक हो। अशर जमाली साहब अल्लाह सलामत रखे, आप भी जमाली हैं, मैं भी जमाली हूं। मौसम अच्छा हो, पानी भी बरसे, मिट्टी भी जरखेज हो, फिर किसान को चाहिए कि जल्दी से हल से जमीन जोत कर धान की बालियों को उगा लेने का मौसम पैदा कर लेना चाहिए जी। अगर कोई किसान है, पानी हो रहा हो, जमीन ठीक हो, मौसम अच्छा हो, फिर भी वो खेती नहीं करे तो लोग कहेंगे ये किसान कैसा है। ये किसान कैसा है। इसी तरह पानी हो, लहर चले, तो उस पानी को सिर्फ पानी नहीं कहते बल्कि दरिया का पानी कहते हैं जी। दरिया का पानी हो और लहरें नहीं हो नहीं सकता। तूफान आए और हवा तेज ना हो नहीं सकता। मस्जिद सामने रहे, मुसलमान सजदा न करे। वाह 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 वाह, फिर वो मुसलमान नहीं हो सकता। वाह। मौसम कहता है किसान भाई हल उठाओ, पानी कहता है देर किस चीज की है, रहमत ने मुझको बरसा दिया है। बिस्तर छोड़कर खेतों के मंडेरों को संभालो। मिट्टी कहती है देख रब ने पानी दिया, मैं नर्म हो गई, हल चलाओ। इतनी मेहनत किया तब जाकर कुछ महीनों में बालियां निकली। किसान खुश होकर कहता है कि अब मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा, अब मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, अब मेरे बच्चे को IAS IPS बनना है तो पैसा देने में कहीं से कोई रुकावट नहीं होगी। बिला तशबीह हो बिला तमसील जब मुअज्जिन पुकारे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, पुकारने वाले ने तो पुकार दिया। और कितनी अच्छी ड्यूटी है, कितनी अच्छी ड्यूटी तो जिंदगी में कभी बाप नहीं अदा कर सका। इतनी अच्छी ड्यूटी तो तुम्हारे खानदान के बुजुर्गों ने नहीं निभाई। बाप ने कपड़ा पहना दिया, बाप ने चप्पल ला कर दिया, बहुत पैसे हैं तो स्प्लेंडर ला कर दे दिया, तो ये ला कर दे दिया, तो वो ला कर दे दिया, मगर 3000 4000 का मुअज्जिन वाह 5 वक्त तुम्हें बुलाता है और बुलाकर कहता है कहां हो, उठो सुबह हो गई। सुभान अल्लाह। सुबह की नींद कितनी मीठी, कितनी प्यारी, कितनी अच्छी होती है। कोई नींद के बिस्तर को छोड़ना नहीं चाहता तो मुअज्जिन किस कदर चुमकार कर कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। सुभान अल्लाह। ये अच्छी नींद सोने वाले इस्लाम के बेटों, कभी उठकर लोटा उठाकर पानी लेकर वुजू करो और घर खुदा के आकर सजदा करो, फिर समझ में आए कि उस बिस्तर पर लेटकर वक्त बर्बाद करने में सुकून मिलता है या सुबह उठकर सबसे पहले रब को मनाकर सुकून मिलता है। वाह वाह वाह।
अगर सुभान अल्लाह कहो तो मैं थोड़ी देर तकरीर कर देता हूँ। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर। कभी कान लगाकर सुनो 5 वक्त बुलाने वाला। यही तो कहता है, कहां झुक रहे हो, कहां जा रहे हो, किससे अपनी जरूरत की पूरी होने की उम्मीद रखते हो? तुम जिससे अपनी जरूरत की उम्मीद रखते हो उसकी जरूरत तो मैं पूरी करता हूं। बस थोड़ा सा मिजाज बन वाह जाए। वाह 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 वाह। तुम बादशाह के पास जाते हो, इसकी बादशाहत एक दिन खत्म होगी, उस दिन तुम कहोगे कि बादशाहत देने वाला कोई और है। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह चलेगा, सुभान अल्लाह। मेरा हाथ इसी तरह चलेगा। अभी भी मैं कुछ चेहरों को देख रहा हूँ, खामोशी का भूत सवार है। अल्लाह करे कि मेरी गुफ्तगू के फूंक से खामोशी का भूत उतर जाए। वाह। बड़े बड़े सेठों और साहूकारों के पीछे अपनी जिंदगी के कीमती हिस्सों को बर्बाद करने वालों, हो सके तो खामोशी से अपने रब से कहो, मुझे मालूम है मौला कि वो बादशाह हुआ है तो वो भी तेरी अता है, मैं फकीर हूं तो ये भी तेरी बख्शिश है। सुभान अल्लाह। न किसी बादशाह की बुनियाद पर हम फकीर हुए, न किसी फकीर की बुनियाद पर वो बादशाह हुआ। सुल्तान भी तू ही बनाता है। वाह। देखिए मजमून आ रहा है, दुआ करो कि बात बन जाए, बात बन जाए। सुभान अल्लाह। बादशाह बनाने वाला भी तू ही है। झोपड़ी में अगर कोई फकीर सूखी रोटी खाकर सो जाए तो सुलाने वाला भी तू ही है। वाह। इसलिए मौला कि जो हवेली में दौलत के बिस्तर पर, सोने के गद्दे पर, चांदी की रजाई ओढ़कर अपने अलमारी में बंद रूपियों की हिफाजत करता है, उसे नींद नहीं आती। कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे? उसे नींद नहीं आती। मगर मुझे तूने झोपड़ी में सुलाया मौला, कोई टेंशन नहीं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोई टेंशन नहीं। कितनी अच्छी नींद सोता हूं मैं। न दौलत के लुटने का डर है, न पैसों के जाने का डर है, न गद्दे के तबाह होने का डर है। मौला डरूं क्यों? तूने झोपड़ी दिया है, मैं तेरा हूं। तू झोपड़ी में रखे तो भी तेरा हूं, तू सड़क में रखे तो भी तेरा हूं, तू हवेली में रखे तो भी तेरा हूं। सुभान अल्लाह। बस तू राजी हो जा, बस तू राजी हो जा, बस तू राजी हो जा। और जब तू राजी हो गया तो कमी क्या है? जब तू राजी हो गया तो कमी क्या है? मुझको तो लगा कि हमको उठाकर बैठाने वाले हैं। अल्लाह सलामत रखे इन जवानों को। मौला तू राजी हो जा। देख कुछ मजमून ऐसा आ रहा है कि मैं चाहता हूं कि बात हो जाए। मौला तू राजी हो जाए, मौला तू राजी हो जाए, मौला तू राजी हो जाए। इसलिए कि बुजुर्गों ने कहा है कि कोई दौलतमंद ये न सोचे कि मैं बहुत बड़ी प्रॉपर्टी वाला हूँ, और कोई फकीर ये नहीं सोचे कि मुझको तो कुछ नहीं मिला। ये 25 साल, 30 साल, ये 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल, 65 साल, एक नस 10 से बस और बस, एक नस 10 से मस और बस 60-65 बरस और बस 60-65 बरस और बस
60-65 साल की जिंदगी होती है, उसमें 15 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। 60 में 15 लेस कर दो, बचा 45 साल। हर घंटे कम से कम, आज की कौम तो 8 घंटा से कम नहीं सोना चाहती है, तो 10 साल इसी में खत्म। बचा 35 साल, तो 35 साल में हर दिन जब नाश्ता, खाना, चाय पानी, रात का खाना खाओगे तो 10 साल इसमें भी खत्म हो गया। 25 साल, इसी 25 साल में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, रीडर बनना है, प्रोफेसर बनना है, मौलाना बनना है, ये बनना है, वो बनना है। मौलाना बनना है तो 8 साल खत्म, हाफिज बनना है तो 4 साल खत्म, IAS बनना है तो 28 साल की उम्र में बने, तो ये बने वो बने। बचा कितना साल? सिर्फ 5 साल। इस 5 साल में तो कम से कम रब की इबादत कर लो। सुभान अल्लाह बोलो तो बोल देता हूँ, जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। यही है जिंदगी की हकीकत। तुम किस खेमे में रहकर अपने आप को बादशाह समझ बैठे हो? जिस दुनिया में हम रहते हैं तुम रहते हो। जब से तारीख इंसानी ने कलम उठाकर लिखना शुरू किया, जब से लोगों ने हाथों में कलम लेकर अपनी नस्लों की हिस्ट्री लिखना शुरू किया, यही तो लिखा है कि बादशाह था फकीर हो गया। यही तो लिखा कि फकीर था बादशाह हो गया। यही तो लिखा कि एक निकाह के इशारे पर सल्तनत हिलती थी। मगर न कारून का खजाना रहा। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह चलेगा। अरे बोलो 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 मोहब्बत से अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। न शद्दाद की जन्नत रही। शद्दाद के पास दौलत थी, शद्दाद के पास पैसा था, शद्दाद के पास वर्कर्स थे, शद्दाद के पास कारकुनान थे, शद्दाद के पास लोगों की भीड़ थी, शद्दाद के पास कोई कमी नहीं थी। जन्नत बनाऊंगा, निहायत खूबसूरत जगह का इंतखाब हुआ। ये इधर गुलाब है, इधर यूही है, इधर चंबेली है, इधर बनफशा है, इधर रात की रानी है, इधर गुले दाऊदी है, इधर गुले रेहानी है, इधर ये है, उधर वो है, उधर वो है, उधर वो है। इधर पानी का फव्वारा छूटेगा, इधर नक्शो निगार की खिड़की लगेगी। वजीर ने आकर कहा, शद्दाद मेरे बादशाह, कहो क्या है? आपके ख्वाबों की जन्नत तैयार हो गई, चलकर देख लीजिए। मगर शद्दाद अपनी बनाई जन्नत न देख सका। न शद्दाद रहा, न शद्दाद की जन्नत रही। न कारून रहा, न कारून का खजाना रहा। इसलिए कोई बादशाह अपनी बादशाहत पर सीना चौड़ा न करे। हमने हिस्ट्री में सद्दाम को भी देखा है, और हमने हिस्ट्री में लीबिया के कर्नल कज़ाफी को भी देखा है, और हमने हिस्ट्री में हिटलर की तारीख भी पढ़ी है। न हिटलर का जुल्म रहा, न सद्दाम का इक़्तिदार रहा, न कर्नल कज़ाफी की हुकूमत रही। अरे ये बादशाहत आती है जाती है, जो देता है वही लेता है। उसी की शान है कि झोपड़ी में रहने वाले को बादशाह बना दे, बादशाह के खानदान को गरीब बना दे। तो आओ बादशाह की पूजा मत करो, किसी साहिब इक़्तिदार की पूजा मत करो, किसी दौलत वाले के पीछे मत भागो, किसी सोने चांदी वालों की जी हुजूरी मत करो। आओ उसी रब की पूजा करें जो अमीर भी पैदा करता है, जो गरीब भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर वकारे मिल्लत, मेराजे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो तो एक बात याद आई। आप क्यों नहीं बोलते सुभान अल्लाह? बोलने पर बोलिएगा सुभान अल्लाह, तो एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा सुना दूंगा, जब भाई का हुक्म है तो सुना ही दूंगा। फकीरी, अमीरी,
ये अल्लाह मुझे फकीर रख या बादशाह रख, बस इसमें नहीं है, बस मौला अपनी पनाह में रख। हाँ सुभान अल्लाह। तू फकीर में रख या बादशाह में रख, अल्लाह अल्लाह। मौला तू अपनी पनाह में रख। मौला तू अपनी पनाह। अरे बोलो ना, मौला तू अपनी पनाह में रख। इसलिए कि जिसके पास ज्यादा दौलत है, 65 साल की उम्र, 60 साल की उम्र, बचा मिला जुला के 5 साल, अब बहुत दौलत है, इसी 5 साल में मना लो उसको, वरना ज्यादा है तो हिसाब देना पड़ेगा ज्यादा। सोना दिया था क्या किया, चांदी दिया था क्या किया, पैसा दिया था क्या किया, हवेली दी थी क्या किया, बादशाह बनाया था क्या किया, वजीर बनाया था क्या किया। अब अगर आपके पास करोड़ों रुपया है, हिसाब देना पड़ेगा। सोना है, हिसाब देना पड़ेगा। चांदी है, हिसाब देना पड़ेगा। अगर दौलत को उस्मानी बना कर रखा, वाह वाह वाह। अगर दौलत को उस्मानी बना कर रखा, उस्मान सोना दिया था क्या किया, तेरे और तेरे महबूब की रजा में रखा। चांदी दिया था उस्मान, क्या किया, तेरे महबूब की रजा में रखा। हवेली दी थी, क्या किया, मौला तेरे महबूब के गुलामों के लिए रास्ता खोल दिया। वाह वाह। खोल दिया मौला, खोल दिया मौला। और अगर गड़बड़ सड़बड़ किया तो जिस दौलत पे इतराते हो, यही दौलत जहन्नम में तुम्हारे लिए बिच्छू बन जाएगी। जिसे तुम सोना कहते हो, अगर रब के रास्ते में अपने दौलत को खर्च नहीं किया तो यही सांप बनकर इतना काटेगी कि इधर रोवोगे तो उधर से काटेगा, दूसरा सांप उधर से काटेगा, तीसरा सांप, तुम बोलोगे सांप काट रहा, भैया वो सांप नहीं काट रहा, तेरी जो रब के राह में दौलत लुटाने के लिए दी गई थी, उसको तो फंसा के रखा था अपने खानदान को बचाने के लिए। न तू बचा, न तेरी दौलत बची, न तेरा खजाना बचा, सब लूट गया। अगर तेरी नस्ल, तेरा खानदान, तेरा बेटा अच्छा है, तू मिट्टी भी छोड़कर जाएगा तो बेटा तेरा मिट्टी को सोना बना देगा। और अगर तेरी नस्ल आवारा हो गई, अगर तेरी नस्ल आवारा हो गई, तो तू अगर सोने का खदान भी छोड़कर जाएगा तो सोने को खदान पे एक दिन बर्बाद करेगा और तेरा खानदान कंगाल हो जाएगा। बुजुर्गों ने फरमाया जितना कम उतना बेहतर, हिसाब कम देना होगा। इसलिए अगर दौलत मिले तो ये भी रब का करम, दौलत नहीं मिले तो ये भी रब की अता। भैया इनको नकीब क्यों बनाया, मुझको क्यों नहीं बनाया, मुझको खतीब क्यों बनाया, नकीब क्यों नहीं बनाया, इम्तियाज को शायर क्यों बनाया, इनको ये क्यों बनाया, उनको वो क्यों बनाया, ये बहस में मत पड़ो। जिनको जो बनाया उसी में रब का हो जाए, उसी में रब का हो जाए, ताकि हिसाब देने में आसानी हो। अब चूंकि बात इबादत पर आई है, 3000 का मुअज्जिन पुकारता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ा है अल्लाह। बादशाह को जो फकीर बनाए वो है अल्लाह, फकीर को जो बादशाह बनाए वो है अल्लाह, जमीन को जो आसमान कर दे वो है अल्लाह, सितारों को जो रोशनी दे दे वो है अल्लाह, चांद को जो चमकने की सलाहियत दे वो है अल्लाह, सूरज को जो तमाज़त दे वो है अल्लाह, जमीन को जो शबनमी कर दे वो है अल्लाह, समंदर की लहरों को जो हमारे लिए जिंदगी कर दे वो है अल्लाह, पहाड़ों की दुनिया में जो हमारे लिए अबरक सोना चांदी दे दे वो है अल्लाह, जंगलों में हमारे लिए जो परिंदों की भीड़ दे दे वो है अल्लाह। ए अल्लाह तू कैसी शान वाला है कि इंसान पैदा किया सूरज न होता,
तो भी इंसान मर जाता, चांद न होता तो भी इंसान मर जाता। ये चांद और सूरज का मिजाज बता रहा है कि इंसान चांद तेरे लिए बनाया, इंसान सूरज तेरे लिए बनाया, हवा इंसान तेरे लिए बनाया, फजा इंसान तेरे लिए बनाया, ये कहकशा का जमाल इंसान तेरे लिए बनाया, ये समंदरों की कुशाकी इंसान तेरे लिए बनाया, ये मछलियों की भीड़ इंसान तेरे लिए बनाया, ये गोश्त की खुशबू इंसान तेरे लिए बनाया। अरे सब तेरे लिए बनाया, सब तेरे हो जाए। तू मेरे लिए है, मैं तेरा हो जाऊं, तू मेरा हो जा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली साहब क़िबला। मेरी बात आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं कि कल होकर कोई बोले मैक मिलता है तो समझता सब कुछ धुरवा ही है, मौलाना जो आता है बोलकर चला जाता है। ऐसा तो नहीं लग रहा आपको ना? तो नहीं लग रहा है तो हाथ उठाकर बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चूंकि हुक्म हो रहा है, जुबान से भी हुक्म दिया, इशारों से भी कुछ कह रहे हैं हमारे। एक बात है कि शादी के बाद ही आदमी जवान हुआ, शादी से पहले निकाबत का ये रंग नहीं था। मुझे मालूम करना पड़ेगा इनकी निकाबत की जुल्फों में ये खुशबुओं का रंग आया। अल्लाह सलामत रखे। जवान भी हुआ परेशान। आप खुद भी आमीन नहीं कहते हैं? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मुनव्वर बाबू को हम उस वक्त से जानते हैं जब मुनव्वर की उम्र के हम थे। अब मुनव्वर किस उम्र के होंगे उस वक्त, मगर हमेशा से नस्तालीक, मुअद्दब, खुश मिजाज, बोलने का हुनर, मोहब्बतों की शोखी, बेअदब भी नहीं, अदब से खाली भी नहीं। अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नाज शरीफ के 3-4 शेर मैं सुनाता हूँ अभी ताज़ा बताज़ा। कल मैंने सुनाया था, कल भी आप ही की निकाबत में मेरी गुफ्तगू थी, पहली बार मैं दूसरी मरतबा मैंने पढ़ा था कल, आज तीसरी मरतबा है। 6 तारीख को मैं कल 3 तारीख को मैं हरियाणा में था, 4 को मुरादाबाद आना था। मेट्रो में बैठे, वक्त कुछ था, मैंने कहा कि शायद कुछ शायरी हो जाए, तबीयत माइल हो गई। सुभान अल्लाह। तो उसी में मैंने वो कलाम कहा, चाहता हूँ कि आप भी सुनिए, मैं भी सुनिए जरा, सुनाने की कैफियत में आ जाऊं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आशिकों सिर्फ यही ध्यान मदीने में रहे। आशिकों सिर्फ यही ध्यान मदीने में रहे। आशिकों सिर्फ यही ध्यान मदीने में रहे। पुरसुकून इश्क का तूफान मदीने में। पुरसुकून इश्क का तूफान मदीने। सुभान अल्लाह। पुरसुकून इश्क का तूफान, बाखुदा दीवाना बाश बा मदीने में। पुरसुकून इश्क का तूफान, सब बोलो मदीने में रहे। क्या बोलो? मदीने में रहे। पुरसुकून इश्क का तूफान मदीने में रहे। हकीकत ये है, कोई दिखावा नहीं, कोई तसन्नो नहीं, कोई रियाकारी नहीं, तहदीस नियमत के तौर पर शेयर कर रहा हूँ कि जब से देख आया हूँ ना,
जब मदीने की शायरी होती है तो लगता है मदीने में, मदीने में रहे। शेर सुनो। सुभान अल्लाह। तूने जिस शान तूने जिस शान से रखा है उसी शान के साथ तूने जिस शान से रखा है उसी शान के साथ या इलाही मेरा सुल्तान मदीने में रहे। या इलाही मेरा सुल्तान मदीने में रहे। या इलाही मेरा सुल्तान मदीने में रहे। आगे सब बोलोगे, मैं फिर ये शेर पढ़ रहा हूं, आगे बोलो, सब बोलना मदीने में रहे, सब बोलना। या इलाही तूने जिस शान से, खुदा की कसम मैंने कल भी कहा था भाई कि जब मैंने ये शेर लिखा तो अल्लाह की कसम ना जाने क्यों मेरे दिल में क्या बात आई है, दिल पे क्या असर हुआ। मेरी आंखें कई बार भीगी, मेरी आंखें कई बार भीगी हैं। बस दुआ जो मैंने मांगी है मौला, क्या दुआ? तूने जिस शान से रखा है उसी शान के साथ या इलाही मेरा सुल्तान मदीने में। या इलाही मेरा सुल्तान मदीने में रहे। मदीने सुभान अल्लाह, रहे। सुभान अल्लाह। या इलाही मेरा अल्लाह मदीने सुभान सुभान। और ये शेर पर तो मेरे हमेशा की तरह मेरे सरकारे बरेली का एहसान है। एहसान भी हुआ है, फैजान भी हुआ है। सुभान। शेर सुनिए, मेरे आका सरकारे आलम फरमाते हैं, जानो दिल होशो खिरत। बाबू 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 डोंट डिस्टर्ब मी, कारी निसार सब मत बनाओ मुझको। सुनो सुनो, उनका रंग उनके लिए, मेरा रंग मेरे, उनका रंग उनकी जगह लाजवाब, मेरे रंग मेरी जगह लाजवाब। बुजुर्गों का करम। सुनो बाबू शेर, आला हजरत फरमाते हैं, जानो दिल होशो खिरत सब तो, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रहा सारा तो सामान गया। सुभान अल्लाह। अब जो करम हुआ है मुझे यकीन है कि साहिबाने दिल और साहिबाने होश झूम जाएंगे। मदीने में रहे, सारा मदीने में रहे। मैं लौट कर आया हूं ना। जानो दिल हो शोखरद, जानो दिल हो शोखरद, रख के मैं लौटाया हो। जानो दिल हो शोखरद, रख के मैं लौटाया हो। मौत तक मेरा ये सामान मदीने में रहे।
तक मेरा ये सामान मदीने में रहे, मौत तक मेरा ये सामान मदीने में रहे। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, जानो दिल हो शोखरत रख के मैं लौटाया हो, ये मौत तक मेरा ये सामान। हाँ सब बोलो ना, सब बोलो ना, हाथ उठाकर बोलो। मौत तक मेरा ये सामान मदीने में रहे, मौत तक मेरा ये सामान। नारे तकबीर, मदीने नारे रिसालत, शहंशाह तरन्नुम मोहतरम जनाब गुलाम नूरे मुजस्सम। नारा मेरे नहायत अजीज हिंदुस्तान के सना खानों में जहाँ अदब है, सलीका है, मोहब्बत है, नारा मैं लगाता हूँ, जवाब आपको देना है। नारे तकबीर, किसी का हाथ झुका नहीं रहे, झुका नहीं रहे किसी का हाथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सना खाने मुस्तफा हजरत गुलाम नूरे मुजस्सम। इनसे मेरा ताल्लुक, मेरा रिश्ता स्टेज के बाद में जी एक अच्छे इंसान का रिश्ता है। ये नहीं कि हम इनकी तारीफ कर रहे हैं कि ये मुझको जलसा दें या ये मेरी तारीफ करें कि मैं इनको जलसा दूं। ये तो बचपन से मैंने सीखा ही नहीं जी, हुजूरी मेरी फितरत में शामिल नहीं है। बड़े बड़ों की दुकानों का शटर मेरे लिए बंद हो जाता है, मगर सरकारे गरीब नवाज की अता का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तो नूरे मुजस्सम बाबू हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, कह रहे हैं कि शेर को फिर पढ़ दिए, तो क्या ख्याल है मैं फिर से पढ़ दूं? अरे तनवीर तुम भी तो बोलो जोर से भाई, पढ़ दूं? जानो दिल हो शोखरा रख के मैं लौटाया हो, मौत तक मेरा ये सामान मदीने में रहे, मौत तक मेरा ये सामान मदीने में रहे। सुभान अल्लाह। भाई मदीने में रहे, मौत तक मेरा ये सामान। मदीने जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, मौत तक मेरा ये सामान मदीने। और जो गिरा मैंने लगाई है, शायद जहां मैंने गिरा लगाई है, जहां जिनका प्योर शेर है वो गिरा भरती का है, ये गिरा प्योर भरती का है, ये भरने वाला मुलाजा फरमाए। देखें भाई हमारे मौत आती है जहां, सुनिए हजरत, शेर सुनिए। मौत आती है वहां जिश्क के उन्वान के साथ, मौत आती है वहां मौत जिश्क के उन्वान के साथ।
है तो इंसान मदीने में रहे, जिंदा रहना है तो इंसान मदीने में रहे, मदीने में रहे, सुभान अल्लाह, रहना है तो इंसान। वाह वाह वाह, मौत आती है वहाँ इश्क के उन्वान के साथ, जिंदा रहना है तो इंसान मदीने। सुभान। एक शेर और पेश करता हूँ, फिर मक्ता पेश कर देता हूँ, मुलाजा फरमाए। जब भी मैं बात करूं, जब भी मैं बात करूं यार की खुशबू आए, जब भी मैं बात करूं यार की खुशबू आए, मेरे लहजे का खयाबान मदीने मेरे, मेरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर वकारे मिल्लत हजरत अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाल, सुभान अल्लाह, मदीने सुभान अल्लाह। में रहे। मक्ता पेश करो, मुलाजा फरमाए। सरकार जब तक मदीने मुनव्वरा नहीं पहुंचे, उस जगह का नाम यसरब था, बीमारी की जगह, मुसीबत की जगह, परेशानी की जगह। जब सरकार पहुंच गए तो अब यसरब न कहो, वो मदीना हो गया, वो तैबा हो गया, वो ताबा हो गया। अब शेर में मक्ते की सूरत में पेश करो, मुलाजा फरमाए। नाम यसरब का हुआ इसलिए तैबा फायक, नाम यसरब का हुआ इसलिए तैबा फायक, ताकि कोई न परेशान मदीने, ताकि कोई न परेशान, ताकि कोई न परेशान मदीने में। सुभान। हो सके तो कभी कान के दरवाजे को खोल। और 3000, 3500, 4000 पाने वाला मुअज्जिन क्या कहता है? कहां कहां सजदे करोगे, एक ही संगे दर है। चले आओ अपने रब की किबरियाई के संगे दर पर, करते रहो सजदे, एक सजदा हजारों सजदों से निजात देता है। चले आओ इस सजदे की बारगाह में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सबसे बड़ा है अल्लाह। जब वही सबसे बड़ा है तो पूजा उसी की होगी, जब वही सबसे बड़ा है तो इबादत उसी की होगी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि जो सबसे बड़ा है वही है मेरा माबूद। कैसे समझोगे सबसे बड़ा है वो? तो आवाज आई, इंसान में सबसे बड़ा कौन? मदीने वाला मुस्तफा। सूरज को पलटावे कौन? मदीने वाला मुस्तफा। चांद के सीने पर अपनी उंगलियों की आरी चलाकर तो टुकड़े करे कौन? मदीने वाले मुस्तफा। उंगलियों से रहमत की नदी जारी करे कौन? मदीने वाले मुस्तफा। तो जो इतना पावरफुल है वो खुद कह सकता था माज़अल्लाह कि मैं खुदा हूं। मैं इतना पावर रखने वाला नबी कहता है खुदा वो है, सुभान अल्लाह। खुदा वो है जिसने मोहम्मद अरबी को पैदा किया।
जब पैदा होने वाले मोहम्मद का कमाल ये है, तो जिसने पैदा किया उस खुदा की शान क्या होगी। सबसे बड़ा है वो। बिस्तर पर सोए हो उठो चल पड़ो, तिजारत की दुनिया में हो उठो चल पड़ो, सियासत के बाजार में हो उठो चल पड़ो, बच्चों की अंजुमन में हो उठो चल पड़ो, बीवी के साथ हंसी मजाक की मजलिस घर में है छोड़ो चल पड़ो, माँ की खिदमत में हो माँ के कदम चूमो इजाजत लेकर चल पड़ो, बाप की बारगाह में हो बाप की पेशानी चूमो अदब से चल पड़ो, बाप से कहो अब्बा बस इजाजत दीजिए अभी मैं 10 मिनट के अंदर आ गया, रब को मना कर आ जाऊं, रब को सजदे करूं, रब की बारगाह में बंदगी की पेशानी टेक दूं। तो जैसे ही तुमने बंदगी के लिए अपनी पेशानी टेकी, हय्या अला सलाह नमाज की तरफ तुमने नमाज पढ़ी, तो नमाज ने कहा कि तुमने नमाज पढ़ी, मालूम है तुम्हें मैंने कहा बुलाया, हय्या अलल फलाह, जहां नमाज है वही कामयाबी है। तो यहीं पर रुक कर एक बात कहूं इस्लाम के बेटो, तुम दुनिया के बाजारों से दिल लगाकर क्यों अपनी जिंदगी के कीमती हिस्से को आवारा बना रहे हो। ताश के पत्तों को लेकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने वालों, लूडो खेल कर अपनी कीमती सातों को तबाह करने वालों, इस्लाम छोड़कर मुआशरे में वहम और नफरत की दीवार खड़ी करने वाली बेटियों, वहम की दीवार को तोड़ो, शक की सड़क को बर्बाद कर दो और यकीन के साथ आओ कि जिसे अल्लाह रखे उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे अल्लाह मारे उसे कोई जिला नहीं सकता। तो इसके लिए नमाज पढ़ो और अपनी बिरादरी में इल्म का इनकलाब लाओ, तालीम का इनकलाब लाओ। भाई नूरे मुजस्सम साहब, गालिबन मैंने 15-20 साल पहले एक हदीस शरीफ मिशकात शरीफ में पढ़ी थी, उसका निचोड़ अपने लफ्जों में कर रहा हूं। सारी कायनात के सबसे बड़े कामयाब इंसान को मोहम्मद अरबी कहते हैं। सुभान अल्लाह। कोई शक? बिल्कुल शक नहीं तो हाथ उठाकर बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो जब मुस्तफा इस शान का है तो वो किस शान का? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुस्तफा ने चांद के सीने को चीरा, हमने कहा अल्लाहु अकबर। सूरज को बुलाया, मैंने कहा अल्लाहु अकबर। के मल्ला, जब तेरे महबूब की ये शान है तो तेरी शान क्या होगी, तेरी शान क्या होगी, तेरी शान क्या होगी। अब करीब आइए और अपनी बात जो कहना चाहता हूं वो कहकर मैं रुखसत होने की कगार पर पहुंच चुका हूं। अल्लाह एक, उसी ने पैदा किया, मत बर्बाद करो अपनी जिंदगी। अल वक्तो कसैफ, ये जो वक्त है ना, वक्त ये तलवार की तरह है। इन लम तक़तअहु फहुव यक़तअुका, अगर तुम इस तलवार को नहीं काटोगे तो ये तलवार एक दिन तुझे काट देगी। इस वक्त की हिफाजत करो। तुम जो अपनी आबादी और अपने मोहल्ले में शराब पी पी कर उल्लू बनते हो, कितने गम और रोने का मकाम है कि जिस कौम की जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, इस जुबान से शराब कैसे पी लेता है। चुल्लू पी पी कर उल्लू बनने वालों, तुम शराब के लिए नहीं पैदा किए गए, तुम नमाज के लिए पैदा किए गए। तुम जुआ खेलने के लिए पैदा नहीं किए गए, बहुत अच्छा पैगाम। तुम सजदे करने के लिए पैदा किए गए हो। तुम गरीब रहो या अमीर, सजदे मत छोड़ो। झोपड़ी में रहो या हवेली में, सजदे मत छोड़ो।
इस्लाम की बेटियों, खास तौर पर अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो इस्लाम की बेटियां बार बार अल्लाह की शिकायत करती हैं। अगर घर में कोई हादसा हो गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पांव टूट गया, बाप दुनिया से चला गया, बेटा दुनिया से चला गया, गम है, कहीं से कोई शक नहीं है, मगर ऐसे मौके पर औरतें ज्यादातर करती, अल्लाह को कोई घर माज़अल्लाह नहीं मिला था, मेरा ही घर मिला था, क्यों मुझ पर अल्लाह इतना जुल्म करता है? खामोश। इस्लाम को तुझ जैसे मुसलमान की जरूरत नहीं है। तू किसकी शिकायत कर रहा है, सोच रहा है? इस्लाम की बेटियों, तुम किस रब की शिकायत कर रही हो, सोच रही हो? शिकायत करोगी 1000 साल जी लोगी क्या? शिकवा करोगी तुम्हारी लाइफ 2000 साल हो जाएगी क्या? नहीं, एक नस दस से मस और बस जी 60-65 बरस और बस। और बस। तो शिकायत न करो। तुम बंदा हो, बंदा, वो अल्लाह है, अल्लाह। बंदे का काम सिर्फ इतना है कि मौला जिस हाल में रखे हम राजी हैं। कुर्बानी का मौसम आता है ना, जब जानवर लेटाया जाता है तो क्या पढ़ते हो? ज़बा करने का तरीका तो मालूम नहीं, मैं मुसलमान हूँ, 5 कलमा याद नहीं, मैं मुसलमान हूँ। नमाज जनाजा पढ़ने का वक्त आया तो उधर शेख साहब बोलेंगे, इमाम साहब तरीका बता दीजिए। मैं सोचता हूँ कि मैं किसकी नमाज जनाजा पढ़ाऊँ। सीने पर हाथ रखकर सोच। तो बड़ा काबिल बनता है और तुझे 5 कलमा याद नहीं। तुम मुआशरे में सीना तान कर चलता है, नमाज जनाजा का तरीका नहीं मालूम। जवान हुआ तो तेरे दिल में शादी का भूत सवार होता है, निकाह पढ़ने का तरीका नहीं मालूम। शादी के बाद बीवी को मोहब्बत की दुनिया का खूबसूरत हुस्न नहीं समझता, हवस का खिलौना समझता है तू। तलाक देने का सलीका नहीं मालूम। जी अरे इस्लाम कितना प्यारा मजहब है कि निकाह भी कर दो मोहब्बत के साथ और तलाक भी दे तो सलीके के साथ। हो सकता है कि तू इस्लाम के बताए हुए उसूल की रोशनी में एक तलाक दे, दूसरे तलाक की नौबत आते आते पलट कर कहे गलती हो गई थी और फिर से एक नया सफर शुरू करते हैं। एक साइकिल के एक साइकिल का आगे का टायर तुम बनो, पीछे का टायर हम बनेंगे, बच्चों को सवार करेंगे, कामयाबी की तरफ सफर करते रहेंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सोचते क्यों नहीं? वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तेरी बीवी से तेरा बनाव न हो, कोशिश करके पहले बात बनती रहे। तू मर्द है ना मर्द मत बन। वाह, तू मर्द है ना मर्द मत बन। सरकार की बारगाह में एक सहाबी रसूल आए, बात खत्म कर रहा हूँ। वाह वाह, सहाबी रसूल आए। जैसी सरकार की बारगाह में सहाबी रसूल आए, चेहरे से सरकार ने कहा खैरियत तो है? सुभान अल्लाह। कहा सरकार मेरी बीवी बहुत परेशान करती है, आजिज करती है, क्या करूं सरकार? सरकार मुस्कुराते हैं। सरकार मुस्कुराते हैं। आजकल का दोस्त को बोले उन्हें, कहा तुम भी तबाह हो, आजिज हो, छोड़ना तू। उससे बोल पहले तू अपनी बीवी को छोड़। छोड़ने का जो मशवरा दे वो तुम्हारा साथी नहीं हो सकता। साथी तो वो होता है जो बोले क्या करेगा, बर्दाश्त कर 60-65 बरस और बर्दाश्त कर ले भाई, बर्दाश्त कर ले 60-65 बरस और बस बर्दाश्त कर। सरकार कहते हैं क्या हुआ? कहा सरकार तंग हो गया हूं मैं। मुस्कुराते हैं सरकार, मुस्कुराहटी से तीन सा मसला खत्म हो गया। सुभान अल्लाह। और मुस्कुरा कर कहते हैं टेढ़ी हड्डी से न है। मुस्कुराओ तो आगे सुना दूं? नहीं मुस्कुराओ तब मैं सुनाऊं। अच्छा मुस्कुरा दिए थोड़ा थोड़ा, तो मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह बोल दो ताकि मैं सुना दूं।
सरकार कहते हैं टेढ़ी हड्डी से बनी है ना। अब आगे जो फरमाया सरकार ने कहा टेढ़ी हड्डी है, सीधी मत करो। टेढ़ी हड्डी है, सीधी मत करो। हड्डियां सीधी करोगे हड्डी टूट जाएगी। टेढ़ी हड्डी से बनी है, उसी को थोड़ा चमकाया करो ना, उसी को थोड़ा खूबसूरत बनाया करो ना, उसी को थोड़ा हसीन बनाया करो ना। बीवी बहुत गुस्से में हो, मुस्कुरा कर को खुदा की कसम तुम गुस्से में रहती हो तो और खूबसूरत हो जाती हो। वाह खुदा की कसम जलती दुकान में जब तू अपनी बीवी को ये जुमले कहेगा, बीवी के हुस्न के पानी से जलती दुकान की आग बुझ जाएगी, मोहब्बतों का चमन आबाद हो जाएगा। सुभान अल्लाह। सैयदा आयशा और मेरे मुस्तफा मियाँ बीवी होने की हैसियत से कभी कभी हजरत आयशा रूठ जाती। सरकार फरमाते मेरी हुमैरा, सरकार हम मोमिनों की अम्मी, अपनी अम्मी से भी अच्छी अम्मी और अपनी अम्मी की भी अम्मी हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका सुर्ख रंग की थी। सरकार मोहब्बत से कभी कहते हुमैरा ये सुर्ख रंग वाली, हुमैरा ये सुर्ख रंग वाली। तो सरकार जब कहते तो हजरत आयशा मुस्कुराती तो और सुर्ख हो जाती। हाँ सुर्ख हो जाती सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और तो कहते हैं सरकार जानती हो आयशा तुम जब रूठती हो ना, मैं जानता हूँ ना। क्या सरकार मैं आपसे कैसे रूठ पाऊंगी, आपसे रूठूंगी सरकार। आयशा नाराज नहीं होती हो, रूठती हो। आयशा नाराज नहीं होती हो, रूठती हो। कैसे सरकार? का हम जानते हैं ना कैसे सरकार। का जब तुम रूठी रहती हो ना और कसम खाती हो तो कहती हो मूसा और हारून के रब की कसम। मूसा और हारून के रब की कसम। और जब खुश रहती हो ना तो कहती हो मेरे मोहम्मद के रब की कसम, मेरे मोहम्मद के रब की कसम, मेरे मोहम्मद के रब की वाह कसम। वाह 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 वाह। इस तरह सरकार मनाया करते थे। और मोहब्बत तो ऐसी कि एक ही प्लेट में दोनों खाते थे। सुभान अल्लाह। और आजकल अगर शादी हुई और शादी के बाद दोनों एक प्लेट में खाने लगे तो हर गांव में, हुजूर 5 मिनट बढ़ा देता हूँ, हर गांव में 1-2 औरत होती है खबरी लाल। जी हर गांव में 1 औरत खबरी लाल आपस में। हर गांव में शादी हुई, दोनों मिलेगी, चलो ना फलाना की फला की दुल्हन आई है, फला की दुल्हन आई है, जाके देख लेते हैं। तो जैसे दोनों दरवाजे पर पहुंची, क्या हुआ? बाहर निकल के गजब हो गया। क्या हुआ? कल है शादी हुई, आज ही हवा लग गई। हवा हम कहा ही कौन हवा लग गई, जल्दी से ले जाओ नूर मुजस्सम बाबू के पास, कोई सूरत पढ़ के मारेंगे। ओह वो हवा नहीं है, तब लाल ओढ़नी की हवा, लाल ओढ़नी की हवा लग गई है। क्या हुआ इतनी जल्दी, क्या देख लिए तुम? एक के प्लेट में खा रहे थे दोनों। ला हौल वाला कुव्वत, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। और आजकल जब शादी होती है ना, आजकल की मोहब्बत क्या है वो भी सुन लो। 1 मिनट में बात आई तो ना, मैं तबन मिजाज का आदमी तो हूँ नहीं, मगर बात आई तो थोड़ा सा सुन लो। मान ली कौन सी जगह है? हर गड्ढा, बहुत गड्ढा है, हर गड्ढा रखिए इसका नाम, हर गड्ढा। मान लीजिए एक जवान की शादी हुई, शादी के कुछ दिन बाद वो चला गया कलकत्ते। शादी की सालगिरह आई, बेचारा वो 65 शर्ट पहन के ऑफिस जा रहा था। अचानक मोबाइल घंटी बजने लगी। हेलो कहाँ है? का ऑफिस जा रहा हूँ। खबरदार घर आइए वरना। कहा हुआ अचानक? कहा आपको मालूम नहीं है हैप्पी मैरिज हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डे, आइए वरना। बेचारा वहीं से पलटा, हिटाची कुछ सामान लिया, ठंडक का दौर था, अभी 4 बज ही रहे थे, 5 बज ही रहे थे कि घर में दस्तक दिया। बेचारी बूढ़ी माँ, बेटा अचानक कैसे आ गए? खैरियत तो कुछ बताया नहीं। अब का बतावे कि कैसे आया, अब बतावे कैसे कि कैसे आ गए? अच्छा जा बेटा अंदर जा, खैरियत से
नाश्ता सब तैयार हो जाए, बीवी इधर नाश्ता तैयार करके आई, लगाई और कहती सुनिए ना जी आप आ गए, बड़ी मोहब्बत आपकी, एक काम कर दीजिएगा। कहा बोलिए 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 क्या काम है, मैं आया ही इसीलिए हूँ, क्या काम है बोलिए बोलिए। कहा कि रामगढ़ से केक लेता है ना, केक उस पे लिखवा लीजिएगा हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डे टू यू, टू यू, टू यू, ये मत छोड़िएगा, टू यू। बेचारा गया, केक लेकर आया, टेबल पे रखा गया, बेगम कहती है चाकू लाओ। मियाँ जी चमके, चाकू, ये क्या है चाकू? कहा इट इज द सिंबल ऑफ लव ऑफ दिस न्यू एरा। अच्छा, ये नए जमाने के प्यार की निशानी है। का चाकू लाओ, चाकू लाया, केक काटा, एक मैडम के हाथ में, एक मैडा के हाथ में, और दोनों एक दूसरे के हाथ में लेके टू यू, टू यू, टू यू। अरे भैया तू खिला रहा है कि चिढ़ा रहा है? ये है आज की दुनिया का प्यार। मगर आओ जरा मक्की मदनी मुस्तफा का मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से बोलो। कैसा प्यार करते हैं मुस्तफा। एक ही प्लेट में दोनों खाना खाए, और हड्डी सरकार को बहुत पसंद, चूस लिया सरकार ने, चूस के उस हड्डी शरीफ को रखा। नूरे मुजस्सम बाबू की शादी अभी नहीं हुई है, इसलिए सर झुका के सुन रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, वादा किया है कि दुआ में मैं भी हाजिर रहूंगा इंशाअल्लाह। अब मुलाजा फरमाए, ये मुस्तफा का प्यार देखिए, सरकार ने हड्डी शरीफ चूसी, चूस के रख दिया। ये मान लो हड्डी चूस लिया, रख दिया, झूठी हड्डी हुई कि नहीं? इसको आपने उठाया, चूसा, हमने यहाँ से चूसा, आप यहाँ से कहीं से चूसिए तो कहा जाएगा झूठी हड्डी है ना, ये ना कहा जाएगा। मगर जब सरकार ने वो हड्डी चूस कर रखी तो हजरत आयशा उठाती है और फरमाती, सरकार आपकी नबूवत के होठ कहाँ पर लगे थे? आपकी नबूवत के होठ कहाँ पर लगे थे? यहाँ, जहाँ पर आका के होठ लगे थे वहीं पर सैयदा आयशा ने अपना होठ रख दिया। सैयदा आयशा बचा क्या था? सरकार ने तो सारा गूदा चूस लिया, बचा क्या था? तो हजरत आयशा कहेंगी, बेटो तुम्हारी नजर गूदे पर है, गूदा तो एक बहाना था, इसी बहाने मुस्तफा की मोहब्बत को बढ़ाना था, मुस्तफा के प्यार को बढ़ाना था। और जब उस हड्डी को चूस कर सैयदा रखती है, फिर से सरकार उठा लेते हैं, और जहां आयशा के होठ रखे हुए थे वहीं पर सरकार ने अपना होठ रख दिया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, पहले आपने चूसा गूदा, बाद में आयशा ने चूसा, जो बचा होगा वो भी खत्म, फिर आपने क्या चूसा? तो फरमाएंगे आका, तुम्हें नहीं समझ में आया ये नुक्ता कि बीवी अगर 100% प्यार करे तो तुम 200% प्यार, बीवी अगर 200% प्यार करे तुम 400% प्यार करो। इसलिए मुआशरे में तलाक देना बंद करो। और तलाक जब देना बंद करोगे तो इससे पहले तुम्हें शराब छोड़नी होगी, तुम्हें आवारगी छोड़नी होगी, तुम्हें नमाज का एहतमाम करना होगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर मुआशरे में 100 में 1000 तलाक, 1000 में 100 तलाक का केस होता है, अगर मियाँ भी नमाजी हो जाए, बीवी भी नमाजी हो जाए, तो 1000 में 1-2 केस आएगा, वो भी मोहब्बत के साथ माहौल बन भी सकता है। ये है मेरे इस्लाम और मुस्तफा की जिंदगी का पैगाम। इसलिए इस्लाम के बेटो अपनी जिंदगी में इनकलाब लाइए, इबादत कीजिए, तो अपनी जिंदगी को इबादत बनाइए। फिर कभी मौका मिला, बहुत ज्यादा वक्त मैंने लिया, इतना नहीं लेना था मुझको। बहरहाल आप हजरत इसी तरह बैठे रहें। मेरे अजीज भाई हजरत नूर मुजस्सम को आपको सुनना है, चूंकि हमारे साथ कुछ जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा लगी रहती हैं, और उस जिम्मेदारियों को बताना मकसूद नहीं है। हमारे इदारे के खजांची साहब का इंतकाल हो गया और अकाउंट दोनों के नाम से चलता है। अब मुदर्रिसों का फोन आ रहा, तनख्वाह 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 होना भी चाहिए भाई, मगर तनख्वाह दे कहाँ से? वहाँ तो बैंक में पैसा बंद है, खजांची सब चले गए हैं। अब दूसरा खजांची ढूंढना होगा, फिर उनके रखना होगा, फिर बैंक में ले जाना होगा, फिर पैसा निकालना होगा, और जलसे की मसरूफियत अलग है। नूर मुजस्सम बाबू अगर मुहर्रम तक बुक है तो हम भी ईद के बाद भी तारीख रखते हैं कुछ ना कुछ। अल्लाह सलामत रखे, ईद दुआ दूसरियाँ जुमला जहाँ
आमीन बात। अब कुछ नहीं बोला, टाइम बहुत हो गया, फिर करेंगे। अपने आप बोलवाइए ना, एक बार बोलवे किए हैं। हाँ बड़ा बोलते हैं। अल्लाह आप सबों को सलामत रखे। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई कमी आई हो, कोई गलती आई हो, आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिगफार कर रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, जवाब मोहब्बत से तेज आवाज में दीजिए ताकि बस आए हमारे नकीब, फिर आपका महबूब शायर। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह।